वाराणसी में दशाश्वमेध घाट की बजाय छत पर हो रही है विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबे किनारे। लखीमपुर खीरी में मोहना नदी का कहर जारी है। कटान की वजह से कई साल पुराना पीपल का पेड़ पानी में समा गया। नदी किनारे की फसलें डूबी। यूपी के चित्रकूट में बरदहा नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। पुलिया पर पानी के तेज बहाव में फंसा ट्रैक्टर, कड़ी मेहनत के बाद उसको निकाला गया। महाराष्ट्र के पुणे में जमकर बरसे बादल। भारी बरसात की वजह से शहर के कई इलाकों में भरा पानी। लोगों को आने जाने में दिक्कत। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक ही परिवार के 3 लोगों की सावित्री नदी में डूबकर मौत। तीनों के शवों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। दरगाह पर जियारत के लिए गए थे। एमपी के मंडला में पुल पार करने के दौरान एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बहा। पास के लोगों ने लड़के का रेस्क्यू किया। राजस्थान के बारा में तालाब टूटने से मची अफरा तफरी। कई घरों में घुसा तालाब का पानी। निचले इलाकों को खाली करवा दिया गया। हिमाचल के सिरमौर में द्राबिल के पास पहाड़ी पर भारी लैंडस्लाइड। सड़क पर आया भारी मलबा। नैनीधार गत्ताधार मार्ग बंद हुआ। देश के कई राज्यों में भारी बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हैं। आज भी बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ। रविवार को तीसरे दिन 14 घंटे तक हुई पूछताछ। जरूरत पड़ने पर संदीप घोष का भी हो सकता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। सीबीआई के लिए अभी सस्पेक्ट बने हुए हैं संदीप घोष। पूछताछ के दौरान सीबीआई ने उनसे 100 से ज्यादा सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक सवालों का सही से जवाब नहीं दे रहे। महिला डॉक्टर के रेप मर्डर केस की जांच जारी। सीबीआई टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जांच की। 3D लेजर मैपिंग भी की गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मांगा मुलाकात का समय। राज्य के हालात पर बातचीत करना चाहते हैं राज्यपाल। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से मिला डॉक्टर्स का डेलीगेशन ने रखी सीपीएस समिति के गठन समेत 4 मांगे। दिल्ली के डॉक्टर्स का फैसला। एम्स समेत दूसरे अस्पतालों के डॉक्टर्स लगाएंगे मुफ्त ओपीडी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर मुफ्त ओपीडी सेवाएं देंगे डॉक्टर्स। सुप्रीम कोर्ट ने लेडी डॉक्टर रेप मर्डर मामले पर लिया स्वतः संज्ञान। 20 अगस्त को होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच मंगलवार को करेगी सुनवाई। कोलकाता की घटना को लेकर फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के पास इकट्ठा हुए लोग। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का विरोध लगातार जारी। महिला डॉक्टर के साथ घटना का विरोध किया जा रहा है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग। दिल्ली के कनॉट प्लेस में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मार्च निकाला। कोलकाता केस में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जेपी नड्डा का पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला। कहा मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को निराश किया। लोहे की पकड़ अब खा चुकी है जंग। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ममता सरकार पर हमला। कहा ममता बनर्जी के दिल में महिलाओं को लेकर नहीं है कोई संवेदना। जाने माने एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी पर प्रहार किया। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में और खराब होंगे पश्चिम बंगाल के हालात। मृतक डॉक्टर के परिवार के प्रति जताई गहरी संवेदना। कोलकाता की घटना पर पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने लिखा खत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता से अपील की डॉक्टर से रेप मर्डर केस में हो तेजी के साथ कार्रवाई। महिला डॉक्टर रेप मर्डर मामले में कोलकाता में राखी बंधन कार्यक्रम। बीजेपी महिला कार्यकर्ता बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोजित करेंगी कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर में चुनावी हलचल तेज है। गुलाम नबी आजाद के सलाहकार मंजूर अहमद ने पार्टी से इस्तीफा देने की खबरों का खंडन किया। चुनाव ऐलान के बाद पार्टी के 2 नेता छोड़ चुके हैं आजाद का साथ। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया। बोले लंबे समय से कांग्रेस के किसी नेता से नहीं मुलाकात हुई है। उनकी पार्टी को कमजोर करने की साजिश। आजाद के कांग्रेस में फिर से शामिल होने की अटकलों पर बोली कांग्रेस नेता अलका लांबा। बहुत बड़ा दिल है कांग्रेस पार्टी का। पार्टी छोड़कर गए नेता कर सकते हैं वापसी।
जम्मू कश्मीर में दल बदल का खेल शुरू। पीडीपी कोटे में मंत्री रहे जुल्फिकार चौधरी अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। जी किशन रेड्डी ने उनको पार्टी ज्वाइन करवाया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है विकास, लोगों को नहीं चाहिए परिवारवाद और करप्शन को बढ़ावा देने वाले सियासी दल। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने चुनाव से पहले किसी पार्टी से गठबंधन से इनकार किया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा, 8 से 10 निर्दलीय विधायकों के संपर्क में है बीजेपी। महाराष्ट्र के पुणे में सुनीता केजरीवाल ने शरद पवार से मुलाकात की। आधे घंटे की मुलाकात में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तीसरी बार भी हरियाणा में बनेगी बीजेपी सरकार। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा की सभी 90 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उनकी पार्टी तैयार है। आने वाले 42 दिन राज्य के सुनहरे भविष्य को लिखने का काम करेंगे। मुंबई में धारावी बचाओ आंदोलन के मंच से आदित्य ठाकरे की हुंकार, धारावी के लोगों को वहां से कोई नहीं हटा सकता। लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है विपक्षी गठबंधन। बीएसपी ने यूपी की फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। शिवबरन पासी को बनाया गया है उम्मीदवार। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कल दिल्ली पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। कहा, मुख्यमंत्री रहते हुए उनका अपमान किया गया, सभी विकल्प खुले हैं। चंपई सोरेन के बहाने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा। विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया। बोले, दलों को तोड़ने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने लिखा, चंपई दा आप टाइगर थे, हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, सीता सोरेन चंपई सोरेन के बाद अब बसंत सोरेन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दें तो नहीं होगा आश्चर्य। चंपई सोरेन के सभी विकल्प खुले वाली पोस्ट पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, बीजेपी डूबता हुआ जहाज, अगर चंपई सोरेन बीजेपी में जाते हैं तो उनके लिए होगा यह आत्मघाती फैसला। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का बयान, निजी काम से दिल्ली आए हैं चंपई सोरेन, सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है उनके खिलाफ अफवाह। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर कर्नाटक में सियासत गर्म है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में केस चलाने की गवर्नर ने अनुमति दी है। सिद्धरमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। पौष इलाके में पत्नी को आवंटित की गई थी जमीन। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल आज पहुंचेंगे बेंगलुरु। सीएम सिद्धरमैया से मुलाकात करेंगे। विशेष अदालत में कर सकते हैं पैरवी। जमीन घोटाले में केस चलाने की गवर्नर की अनुमति पर बीजेपी विधायक शशिल नामोशी बोले, सिद्धरमैया को पहले इस्तीफा देना चाहिए और फिर उसके बाद जांच में सहयोग करना चाहिए, जांच का सामना करना चाहिए। लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती पर सियासत घमासान मचा हुआ है। 17 अगस्त को यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के तहत ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की निकाली है भर्ती। विपक्ष ने इस पर उठाए सवाल। सीधी भर्ती पर राहुल गांधी का हमला तेज हुआ। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, यूपीएससी की जगह आरएसएस के जरिए कर रहे हैं अफसरों की भर्ती। केंद्र सरकार, छीना जा रहा है एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण। राहुल गांधी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का पलटवार। कहा, लेटरल एंट्री पर कांग्रेस का विरोध पाखंड है। यूपीए की सरकार में तैयार की गई थी ऐसी भर्ती प्रक्रिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी को फिर बताया समाप्तवादी पार्टी। का अगर बीजेपी कमजोर होगी तो देश भी कमजोर होगा। यूपी के मिर्जापुर में भूमाफिया से परेशान एक शख्स ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रोका काफिला। केशव मौर्य ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का दिया भरोसा। हैदराबाद में बजरंग दल ने बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में निकाली रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए जुल्म को लेकर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने विपक्ष को घेरा। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी और उनकी बेटी शांभवी चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर लिखी किताब। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर योगी सरकार का फैसला। मेरिट लिस्ट पर दिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को मानेगी यूपी सरकार।
शिक्षक भर्ती पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलता रहेगा संविधान के मुताबिक आरक्षण का हक। आरक्षण की वजह से नौकरी जाने वाले शिक्षकों के समायोजन पर विचार कर रही है योगी सरकार। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम 3 दिन के दौरे पर आज पहुंचेंगे दिल्ली। कल पीएम मोदी से होगी द्विपक्षीय वार्ता। भारत दौरे पर आई नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। एमपॉक्स वायरस को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने की हाई लेवल मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में तटरक्षक बल के नए सेंटर का उद्घाटन किया। इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी राकेश पाल का निधन हो गया है, हार्ट अटैक से मौत की खबर। बिहार के सुपौल में बीएमपी के 200 ट्रेनी जवान फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए, खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। दिल्ली में एसी की आउटडोर यूनिट गिरने से युवक की मौत, एक युवक घायल हुआ। फिरोजाबाद में राजा का ताल क्षेत्र में कांच फैक्ट्री में भीषण आग लगी, मौके पर मौजूद मजदूरों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पलटा कंटेनर, मोड़ पर मोड़ते समय यह हादसा हुआ। इंदौर में डॉक्टर के सामने मरीज को हार्ट अटैक आ गया, तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास पहुंचा था युवक। आज सावन का आखिरी सोमवार है, काशी विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के बाद भगवान महाकाल को लगाया गया 1.25 लाख लड्डू का भोग।